ओम साई राम। हे एवरीवन, तो ये है अपनी पावन धरती शिरडी। जी हाँ, जो शिरडी जा चुका हो एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको बाबा के इतने पास जाकर शिरडी को छूने के बाद क्या एहसास हुआ। क्योंकि मैं बताऊँ तो मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इवन लाइफ में कैसा भी जोन चल रहा हो, अच्छा हमारा जोन चल रहा हो या बुरा जोन चल रहा हो, अब बाबा पे इतना विश्वास है कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बाकी बाबा को नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में। क्योंकि बाबा ने इतनी सहने की, इतनी समझ शायद बाबा के कनेक्ट होने के बाद ही आई है। और मेरा बहुत दिल होता है कि मैं कभी शिरडी जाऊं, कभी जिसे बोलते हैं ना मी टाइम, या फिर कहते हैं अपनी लाइफ की कोई डेस्टिनेशन, आपकी पॉइंट, तो मैं हमेशा शिरडी ही बोलती हूँ। पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि मुझे ऐसा लगता नहीं कि इतनी जल्दी मेरा कभी जाना होगा। बाकी ये है, बाबा की हर एक टाइमिंग फ़िक्स है, हर एक चीज़ फ़िक्स है। तो शायद शिरडी बुलाना भी फ़िक्स होगा। अभी बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं, ये बाबा को भी शायद दिख रहा है। तो मैं बाबा तक नहीं पहुंच पाती, पर बाबा मेरे तक बहुत कुछ पहुंचा देते हैं। अपने जैसे बंदे, अपने जैसे लोग, अपने जैसे कनेक्शन, अपने आप को उदी, मतलब सब कुछ जो बाबा मुझे शिरडी से चाहिए वो सब कुछ यहाँ तक पहुँचा देते हैं। बस एक पहुँचा नहीं पा रहे तो मुझे अपने तक, बाकी वो मुझ तक आ जा रहे हैं। तो ये भी बाबा की कृपा है। और देखो, जो बाबा से प्यार करता है ना, उसे बाबा की हर एक कनेक्शन का पता चलता रहता है कि शायद ये सारा सेटअप बाबा कर रहे हैं। जैसे मुझे फ़ील होता है, जो मेरे लफ्ज़ हो रहे हैं वो बाबा को फ़ील करने के बाद आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है जितनी भी साइंस डिवोटीज़ हैं उन सबके दिल दिमागों में चलता है, और चलना भी चाहिए। क्योंकि सच बताऊँ तो जब बाबा से प्यार होता है ना, तो लाइफ में ऐसा लगता है कि सब कुछ बाबा ही कर रहे हैं। और कुछ हमारे कर्म के अकॉर्डिंग कुछ डिस्टर्ब हो भी रहा है तो वो सहने की शक्ति या उसे बैलेंस करने की शक्ति भी बाबा ही दे रहे हैं, सच में। और ये जो शिरडी की वीडियो है ये भी मुझ तक शिरडी के ही कोई पर्सन है उनके थ्रू आई है। तो बाबा को जब मैं ऐसे देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी दिखती होगी शिरडी, ऐसी दिखती होगी द्वारिका माई, या ऐसी दिखती होगी चावड़ी। मतलब ये सारे बाबा के ही मंदिरों के ऐसे नाम हैं। ये तो मुझे इन 1-1.5 सालों में ही एहसास हुआ है। तो जब लोग बोलते हैं कि हम गुरु पूर्णिमा आ रही है, 1-1 महीने पहले बुकिंग कराते हैं और 1-1 2-2 हफ्ते के लिए रह के आते हैं, तो मुझे तो इमेजिन नहीं होता कि वो क्या प्यार होता होगा जो इस कदर वेट कर रहा है शिरडी जाने का। तो उन सबको देखने के बाद, हालांकि ये जो प्यार है ये मेरा बाबा की ही कुछ लीलाएं हैं जिनके थ्रू कनेक्ट हुआ है, पर जब मैं साईं डिवोटीज़ का प्यार देखती हूँ तो ऐसा लगता है मेरा प्यार उनके आगे कुछ नहीं है। कि वो बाबा के आगे इतने समर्पित हैं कि जैसे ज़िंदगी में कुछ और उनको नहीं दिखता हो। और ये पहले मुझे ऐसा समझ आता था, पर अब जब मैं बाबा को इतने करीब से समझ पाई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे लिए भी यही चीज़ कहीं ना कहीं सामने आने लग गई। तो बहुत खूबसूरत है अपनी शिरडी। जो लोग भी शिरडी जा चुके हैं कमेंट करके बताइएगा कि आपको बाबा के पास जाके कैसा फ़ील होता है। और जैसे कि ये चैनल हमारा ऑडियो फॉर्म में चलता है, जितनी भी बाबा की लीलाएं आती हैं सब ऑडियो फॉर्म में आती हैं। आप लोगों को कैसे लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा हमेशा से एक टैग रहा है इसमें कि सबसे ऊपर कर्म और इंसानियत है, उसके बाद वो जिनको आप मानते हैं। जैसे मेरे लिए मेरे साईं, आपके लिए कौन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आने वाली है गुरु पूर्णिमा। लास्ट ईयर जो गुरु पूर्णिमा थी वो मेरे बर्थडे पे थी, और मैं बहुत खुश थी कि बाबा ने कुछ कुछ ऐसी लीलाओं से मुझे अपने आप से कनेक्ट कर लिया। और इस बार की जो गुरु पूर्णिमा है वो बोला जा रहा है कि 10 जुलाई को है। तो कौन कौन शिरडी जा रहा है ये भी कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में उन सभी लोगों के कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई किसी लीला के साथ, नई किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम। आप लोगों को ये चैनल कैसे लगता है उस सब के बारे में भी जिक्र ज़रूर कीजिएगा। जय साई राम।